मत कर फिर पढ़ जाओगे यार। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का प्रूफ, श्रीधराचार्य मेथड का प्रूफ, -b प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac। नंबर वाली बात करें तो भैया कभी एग्जाम में नहीं आएगा प्रूफ, क्योंकि जब फॉर्मूला ही नहीं तो प्रूफ आएगा क्या। बट मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, इसका जो प्रूफ है ना वो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से किया था, तो इसी बहाने आप लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड भी समझ लोगे। देखो वैसे तो ये लोग चालाक हैं CBSE वाले, पता है क्यों, यहाँ से कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हटा दिया। आपको 12th क्लास में इंटीग्रेशन में 7.4 में पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक। क्वाड्रेटिक फार्मूला हटा दिया है, 11th क्लास में चैप्टर 5 में पढ़ना पड़ेगा आपको। यहाँ तो हटा दिया बट आगे आपको पढ़वाएंगे, तो अभी से ही पढ़ लो, दिक्कत क्या है ना। इसका प्रूफ देखते हैं। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला जो होता है करता क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड करता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये रही हमारे पास, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू, इसके रूट्स फाइंड करने का ये फार्मूला है। तो अब सुनो, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कहता क्या है, जैसे इसके नाम से ही पता लग रहा है कंप्लीट स्क्वायर। कंप्लीट स्क्वायर का फॉर्मूला आपको बनाना, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो वो नियम क्या कहता है, इसी लाइन को बस आपको समझना, जो ये लाइन में अब लिखने जा रहा हूँ, तुम्हारा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड खत्म। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कहता है कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, या तो वो 1 हो या 4 हो या 9 हो, 16 हो, 25 हो, 36 हो, 49 हो। क्यों ऐसा क्यों, क्योंकि ये देखो स्क्वायर हैं, ये क्या है, स्क्वायर है ना। ये 1 है, ये 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है। तो वो कहते हैं कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट या तो आप 149 ये बना दो, ठीक। अब देखो यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, a, यहाँ क्या a, हमको बनाना क्या है 1। तो एक काम करो ना, a से डिवाइड कर दो, a से डिवाइड कर दो। तो हम यहाँ क्या करेंगे, डिवाइड बाई a। मैंने a से डिवाइड कर दिया, तो जब a से डिवाइड होगा तो ये क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर, ये बचेगा b अपॉन ax, और ये क्या बचेगा c अपॉन a। और जब 0 में a से डिवाइड होगा तो क्या बचेगा, 0। चमका। चलिए अब देखो एक्स स्क्वायर, अब ये जो लाइन है, ये जो लाइन, ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की लाइन है। प्लस का साइन है, प्लस लगा दो, 2 अपनी तरफ से लिख दो, 2। अब आप कहोगे सर क्यों, तो एक बात बताओ, a प्लस बी का होल स्क्वायर बताओ क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर 2 आया ना। तो 2 है ना फॉर्मूले में, तो हमको 2 बनाना पड़ेगा, तो 2 मैंने अपनी तरफ से लिख दिया। जो इस ब्रैकेट के अंदर है उसको लिख दो, इसके अंदर क्या है, x। ये क्या हो गया, 2x हो गया भैया। 2 अपनी तरफ से लिखो, इसी लाइन को बस समझ लो आप लोग, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की लाइन है। 2 अपनी तरफ से लिखो, और जो इसके अंदर स्क्वायर नहीं, जो इसके अंदर अगर 2x होता है 2x लिखते, 3x होता 3x लिखते, x है तो x लिख दिया, ठीक है। 2x हो गया। लाना था हमको b अपॉन ax, ये लाना था, ये क्या चीज़ लानी थी हमको, ये चीज़ लानी थी, क्योंकि एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर लिख दिया। अब इसको b अपॉन ax को लिखने के तरीके, अब देखो एक बात सुनो, अब कुछ यहाँ पे ऐसा मल्टीप्लाई करें कि भैया b अपॉन a आ जाए। तो क्या अगर मैं यहाँ से b अपॉन 2a से मल्टीप्लाई कर दूँ, क्या बात बन जाएगी। अब समझो कैसे, 2 से 2 शहीद हो गया, क्या निकल गया है, x इंटू बी अपॉन a। आ तो यही गया, समझो ना, आ तो यही गया ना। फिर से समझो, प्लस था, प्लस लिखा, माइनस होता माइनस, 2 अपनी तरफ से लिखना है। क्यों लिखना है, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर या a प्लस बी के होल स्क्वायर में 2 आता है, ठीक। जो इसके अंदर लिखा है ऐसे लिख दिया, हो गया 2x। लाना था b अपॉन a इंटू एक्स, तो मैंने b अपॉन 2a किया, क्योंकि 2 तो है ही नहीं यहाँ पे, तो 2 मल्टीप्लाई में, तो 2 से डिवाइड कर b अपॉन a, तो पक्की बात है। तो जिसका आपने अलग से मल्टीप्लाई किया है उसी का स्क्वायर एक बार ऐड कर दो, और उसी का स्क्वायर एक बार माइनस कर दो, और प्लस का c अपॉन a, तो ये है। अब आप देख रहे होंगे कि ये जो लाइन है और ये जो लाइन है एक ही बात है। देखो कैसे, ये इससे कैंसिल हो गया, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, आ तो यही लाइन गई ना। क्या मैं इस लाइन को ये लाइन लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। स्टार्टिंग के 3 टर्म्स, ये देखो ये फॉर्मूला बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, x और प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर बन गया। चेक कर सकते हो आप, देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab,
ठीक है, इसीलिए 2 से पहले हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ये जो भी बचा हुआ है ये सब उस तरफ ले जाओ, तो ये माइनस का उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर और माइनस का c अपॉन a। सम का ठीक है सर, एलसीएम कितना आएगा हमारे पास 4a स्क्वायर, तो 4a स्क्वायर ये कितना हो गया बी स्क्वायर, a से कैंसिल हो गया, कितना बचा दिख रहा है देखो थोड़ा थोड़ा, बी स्क्वायर माइनस 4ac दिखने लगा थोड़ा सा, ठीक है। और इधर हमारे पास क्या है, क्लियर है जी। अच्छा देखो हमने पढ़ा है छोटी क्लासेस में, स्क्वायर जब भी हटता है तो इधर अंडर रूट प्लस माइनस आता है ना, कैसे, अगर एक्स स्क्वायर कहीं पर 4 है तो एक्स की वैल्यू प्लस माइनस अंडर रूट 4 आती है, ना कि +2 आती है, क्योंकि पावर 2 है तो एक्स के आंसर भी 2 होंगे, +2 और -2। तो स्क्वायर अगर मैं यहाँ से हटाता हूँ एक्स प्लस बी अपॉन 2a, तो ये क्या आएगा प्लस माइनस अंडर रूट और बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। क्या चमका, ठीक है। हमको तो x निकालना है तो ये चीज़ उस तरफ जाएगी, तो x बराबर माइनस का b अपॉन 2a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। अच्छा 4a स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो क्या 2a नहीं आएगा, अगर 4a स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो 2 आएगा ना, तो x बराबर एलसीएम कितना आया 2a, तो ऊपर कितना बचा माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट दिस इज द कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हम लोगों ने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का प्रूफ कर दिया। तो अब आपको ये पता लग जाएगा एक्चुअली में कि माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a कहाँ से आया, ठीक है। और ये जो लाइन है ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है समझने के लिए। क्यों 2 से मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि फॉर्मूले में 2 आता है, जो इसके अंदर लिखा था इसको लिख दिया। अब ये लॉजिक लगाया हमने कि b अपॉन 2a से इसलिए मल्टीप्लाई किया, 2 से 2 कैंसिल होगा, b अपॉन a लाना था। अच्छा यहाँ पर एक चीज़ और बता दो उनको, एक चीज़ और बता दो उनको, क्या कि वेयर बी स्क्वायर माइनस 4ac ना 0 से कम नहीं होना चाहिए, कैन नॉट बी, यहाँ पे लिखो कैन नॉट बी लेस देन। अब आप पूछो क्यों, क्योंकि 0 से कम मतलब नेगेटिव, 0 से कम मतलब नेगेटिव, और आज तक रूट के -1 रूट की -2 की वैल्यू आज तक कोई बता नहीं पाया, इमेजिनरी नंबर है। तो इस फॉर्मूले की भी लिमिटेशन है, ये फॉर्मूला भी तभी लगेगा जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 हो या 0 से बड़ा हो। ये फॉर्मूला भी ना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तभी अप्लाई होगा कि जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू या तो 0 हो या 0 से बड़ी हो, तभी एप्लीकेबल है। अगर 0 से कम है तो ये फॉर्मूला भी फेल हो गया, अब ये फॉर्मूला नहीं लगे क्योंकि इमेजिनरी नंबर आ गया ना यार। क्लियर है ना, क्या बात समझ पा रहे हैं आप लोग। जैसे मैंने ये क्वेश्चन दे दिया आपको, अब ये हो गया, इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी सॉल्व नहीं कर सकते। देखो कैसे, देखो कैसे, a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 4। चलो लगाओ फॉर्मूला, -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो -1 प्लस माइनस ये क्या हो गया 4 चौक 16, माइनस का 15 आ गया रूट के अंदर, और माइनस का 15 की आज तक कोई वैल्यू बता ही नहीं पाया रूट के अंदर, तो ये फार्मूला भी फेल हो गया, क्वाड्रेटिक फार्मूला भी फेल हो गया। तो ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर है या 0 से बड़ा है, तभी ये क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई होगा, अदरवाइज अप्लाई नहीं हो सकता। अगर कोई आपसे कारण पूछे क्या इसका लॉजिक है, तो आप कहना भैया नेगेटिव वैल्यू आएगी ना, इमेजिनरी नंबर आ जाएगा। क्या मैं समझा पाया, क्या प्रूफ, देखो अगर यह प्रूफ समझ आ गया तो अच्छी बात है, नॉलेज की बात है। बस ये आपने अगर प्रूफ कर लिया तो आप और बच्चों से थोड़े से अलग हो जाएंगे, क्योंकि उनके स्कूल में ना तो कराया गया होगा और ना उनको आता होगा और ना वो इंटरेस्टेड होंगे समझने के लिए। तो आपने अगर समझा है तो अब इसका इस फॉर्मूले का यूज़ करके मैं एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन और सॉल्व करके आपको बता देता हूँ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, तो और अच्छे से समझ आ जाएगी। ठीक है आपको, चलो इसको लिख लो पहले।
अब इस क्वेश्चन को एक बार आप लोग देख लो कैसे हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करेंगे। नियम कहता क्या है कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट या तो 1 हो या 4 हो, तो इसे 4 भी कर सकते हैं और 1 भी कर सकते हैं। तो डिवाइड वाला तो पहले सिखा दिया, अब मल्टीप्लाई वाला सिखा देते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, समझ गए ना कि 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, 4 आ गया ना कंप्लीट स्क्वायर। तो 4x स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 2x का होल स्क्वायर, प्लस से लगाओ 2 अपनी तरफ से, और ये क्या है 2x, कितना हो गया, ये लाना क्या था 4x आ गया, तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, कोई फर्क पड़ा, ठीक है। और जिसका मल्टीप्लाई अलग से किया है उसी का स्क्वायर एक बार प्लस करो और उसी का स्क्वायर एक बार माइनस करो, माइनस का 12 तो खचाक। अब ये बन गया फॉर्मूला 2x और ये अंदर लिखा 1/2 प्लस का होल, और ये सब उस तरफ ले जाओ, तो 1/4 और प्लस का 12। अब थोड़ा बहुत समझ आया होगा, 49/4 एलसीएम लेना, स्क्वायर हटेगा तो क्या अंडर रूट प्लस माइनस तो ये क्या हो गया प्लस माइनस 7/2, तो 2x बराबर 1/2 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा 1/, और ये 2 का क्या होगा कि इधर डिवाइड, तो ये क्या हो जाएगा 4 और ये क्या हो जाएगा, आंसर कितने आएंगे इसके 2। तो एक बार लेना इसको प्लस 7/4 माइनस 1/4 और एक बार लेना माइनस 7/4 माइनस, तो इसके 2 आंसर हो गए। क्लियर है? तो ये कंप्लीट स्क्वायर मेथड है, सिंपल ही है यार वैसे। जब भाग जाओ चांटा देंगे, पूरी रामायण खत्म हो गई कह रहे।